हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश दत्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक। आज का वीडियो एक ऐसे प्लांट पर है जिसे हम लोग फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी कहते हैं। ये प्लांट ऐसे होते हैं जो नम और छायादार स्थानों पर भी पाए जाते हैं, जिसे हम लोग टेरिडोफाइटा या फर्न कहते हैं। इन्हें हम लोग फर्न के नाम से भी जानते हैं क्योंकि फर्न अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में, गार्डन्स में इन फर्न्स को सजावट के लिए ऑर्नामेंटल के रूप में उगाते हैं। और बहुत सारे फर्न्स मेडिसिनल एस्पेक्ट के होते हैं, उसमें मेडिसिनल यूजेस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं और ये हमारी पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय से पाए जा रहे हैं। और कुछ फर्न्स या टेरिडोफाइट्स विलुप्त हो चुके हैं, फॉसिल्स के रूप में देखे जाते हैं, और बहुत से अभी भी जीवित अवस्था में हैं, लिविंग फॉर्म पर पाए जाते हैं। तो आज हम टेरिडोफाइटा के बारे में जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। क्रिप्टोगैम्स क्या है? जिसके सेक्स ऑर्गन हिडन कंडीशन पर हो, छुपी हुई अवस्था पर हो, और वेस्कुलर यानी कि जिसमें वेस्कुलर बंडल पाया जाए, यानी जाइलम फ्लोएम पाया जाए। याद रखिएगा कि टेरिडोफाइटा ही प्लांट किंगडम का एक ऐसा समूह है जिसमें वेस्कुलर बंडल या जाइलम फ्लोएम की उत्पत्ति हुई थी। इसके पहले कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, चाहे आप एल्गी देख लीजिए, चाहे ब्रायोफाइटा देख लीजिए, उसमें आपको जाइलम और फ्लोएम नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन टेरिडोफाइटा एक ऐसा समूह है जिसमें आपको जाइलम फ्लोएम देखने को सरलता से मिल जाएगा, क्योंकि जाइलम फ्लोएम की उत्पत्ति टेरिडोफाइटा से ही हुई है। आगे इसका कैरेक्टर है कि ये मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इस ग्रुप के प्लांट्स लिविंग कंडीशन पर और फॉसिल्स के रूप में दोनों में मिलते हैं, इसलिए इनको मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग एंड फॉसिल वेस्कुलर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉसिल्स पाए गए हैं। और वैसे तो टेरिडोफाइट्स कुछ हर्बेशियस नेचर के और मोस्टली श्रबी नेचर के, कुछ एक्वेटिक नेचर के ये सब होते हैं, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे थे जो कि ट्री कंडीशन पर पाए जाते थे, जैसे कैलामाइटिस हो गया। ये आज की डेट में फॉसिल्स के रूप में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें लगभग 400 जीवित जनरा पाए जाते हैं, यानी कि लिविंग स्पीसीज और नॉन लिविंग स्पीसीज दोनों। यानी कि आप अगर देखें कि इसमें जीवित और जीवाश्म दोनों ही कंडीशन देखने को मिल रही हैं, और दोनों मिल करके लगभग 400 जनरा हैं। यानी अगर हम देखें कि 400 जीनस तो हैं, इसके वंश हैं, वो कितने हैं? 400 में जीवित भी हैं और जीवाश्म यानी जो पहले पाए जाते थे। ठीक है, तो ये भी है। हाँ, एक चीज़ और, इसमें लगभग 850 से भी ज़्यादा स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। सॉरी, 8,500 से भी ज़्यादा स्पीसीज। तो और ये प्लांट हमारे पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ 80 लाख वर्ष पुराने हैं। 3 करोड़ 80 लाख वर्ष पहले ये प्लांट पृथ्वी पर पाए जाते थे। और इसमें और इसकी विशेषताएं देखते हैं। इनकी जो उत्पत्ति है, आप देख सकते हैं इसमें कि इनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि ये पैलियोजोइक इरा में पृथ्वी पर पाए जाते थे। पैलियोजोइक इरा के सिल्यूरियन पीरियड पर, ठीक है, और डिवोनियन पीरियड में ये बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट हुए थे। यानी कि पैलियोजोइक इरा में तो इनकी उत्पत्ति हुई थी। पैलियोजोइक इरा के कौन से पीरियड में? सिल्यूरियन पीरियड में। और डिवोनियन पीरियड में ये पृथ्वी पे डोमिनेंट कंडीशन पर पाए गए। ये पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा यही टेरिडोफाइट्स दिखाई दिया करते थे। यानी कि इनकी भरमार थी, बहुत ज़्यादा पृथ्वी में पाए जाते थे। ये डोमिनेंट कंडीशन थी। जाइलम फ्लोएम की उत्पत्ति भी इसी समूह से हुई है, यानी टेरिडोफाइटा से ही जाइलम और फ्लोएम की उत्पत्ति हुई है। अब टेरिडोफाइट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। पहला है, इसमें इनकी जो प्लांट बॉडी होती है ये स्पोरोफिटिक नेचर की होती है, जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होगी। एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को
पिछली वीडियो में बताया था कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक नेचर की होती है, लेकिन टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक नेचर की होती है, जो रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होती है। स्वरूप के आधार पर इन्हें दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स और दूसरा है मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। अब इसमें देखते हैं हम लोग माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स और मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। तो आप याद रखिएगा, जो माइक्रोफिलस का मतलब होता है, फिलस मीन्स होता है पत्ती, फिल्स यानी पत्ती, माइक्रो मीन्स छोटे यानी सूक्ष्म, जिनकी पत्तियां छोटी हो और तना बड़ा हो वो माइक्रोफिलस कहलाएंगे। ठीक है, यानी जिनकी पत्तियां छोटी हो और तना बड़ा हो तो वो माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स कहलाएंगे। जैसे इक्विजिटम हो गया, सिलेजिनेला हो गया, लाइकोपोडियम हो गया। ठीक है, तो ये माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स हैं। जैसे ये इक्विजिटम का प्लांट है, इक्विजिटम का प्लांट कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो इनकी लीव्स हैं ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, लीव्स बहुत छोटी छोटी होती हैं इनकी। ठीक है, और स्टेम जो है ये पूरा है, ये फर्टाइल शूट है जिसमें जो है कोन आ रहे हैं, और ये नॉन फर्टाइल शूट है जो कि मच ब्रांच्ड होता है, जगह जगह से इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है। ठीक, और नेक्स्ट है इसमें जो अगर आप लोग जो है देख रहे हैं, ये है सिलेजिनेला। सिलेजिनेला में भी अगर आप देखें, ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये छोटी छोटी जो है लीव्स हैं, और ये पूरा का पूरा इनका तना है यानी कि स्टेम है, और इसमें भी ब्रांचिंग पैटर्न पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स। मेगा यानी बड़ा, फिलस यानी पत्ती, जिसकी पत्तियां बड़ी हो और तना छोटा हो। माइक्रोफिलस में पत्तियां छोटी और तना बड़ा था, मेगाफिलस में पत्तियां बड़ी होंगी और तना छोटा होगा। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे टेरिडियम हो गया, एडियंटम हो गया, ड्राइप्टेरिस हो गया, ठीक है, और टेरिस हो गया। ये सब जो है क्या है, मेगाफिलस है, क्योंकि इनकी पत्तियां बड़ी होंगी और तना होगा वो छोटा होगा। अभी देखते हैं इसको भी, जैसे ये देखिए, इनकी पत्तियां देखिए जो है कितनी बड़ी हैं। ये पूरी की पूरी जो है रैकिश है, रैकिश यानी कि पत्ती का ही भाग, ये पूरी पत्ती है, लीफ है। और ये जो है इनमें अगर देखें, इनमें जो रैकिश है फिर से डिवाइड होती है, फिर जो है ढेर सारी लीफलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, ये पत्तियां हो गई। ठीक, तो ये पूरी की पूरी लीफ कहलाएगी, इतना भाग ये पूरा लीफ कहलाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं, इनका तना ये छोटा होता है और जो राइजोम में कन्वर्ट हो जाता है, ये मॉडिफिकेशन है तने का, ये राइजोम में डिफरेंशिएट होगा। ये है एडियंटम। एडियंटम की भी अगर आप देखें तो लीफ कैसी है, ये इतनी बड़ी लीफ है इसकी, ये पूरी की पूरी लीफ है और इसका तना यहाँ पर होता है। ठीक, तो ये भी जो है मेगाफिलस टेरिडोफाइट के रूप में काउंट होता है। ये पौधे छोटे एक वर्षीय होते हैं। जैसे एक वर्षीय पौधों के रूप में कौन कौन से, एजोला, सैल्विनिया। ये एजोला एक एक्वेटिक टेरिडोफाइट है, थोड़ा याद रखिएगा, और इसमें नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है और इसमें प्रोटीन भी अच्छी खासी जो है पाई जाती है। एजोला वगैरह जो है उगाया जाता है जानवरों के पशु आहार के रूप में, इसमें मिल्क प्रोडक्शन करने की क्षमता अधिक होती है। और बड़े और बहुवर्षीय टेरिडोफाइट्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आसमुंडा हो गया, एंजियोप्टेरिस हो गया। ये पेरिनियल होते हैं और आकार में बड़े होते हैं। एजोला और सैल्विनिया एनुअल होते हैं और छोटे होते हैं आकार में। अधिकांश टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल क्या है, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो स्थल में पाए जाएं, मिट्टी पे यानी कि धरती पर पाए जाएं, ये सब जो है टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं। और अगर ये मिट्टी पर उगते हैं तो
इनकी कंडीशन क्या होती है, कहाँ पर इनका हैबिटेट होता है, ये नम और छायादार स्थानों पर उगते हैं। लेकिन जो एजोला है, मार्सिलिया है, आइसोटिस है, ये ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं जो एक्वेटिक कंडीशन पर उगते हैं, यानी जलीय होते हैं, ये पानी पर ग्रो करते हैं, पानी पर ये सरलता से उग सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस, सिलेजिनेला लेपिडोफिला, सिलेजिनेला डेंसा, इक्विजिटम आर्वेंस, ये सब जीरोफिटिक नेचर के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कहीं पर अगर मेला वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे सूखे पौधों के गुच्छे रखे रहते हैं, लोग बेचते हैं उनको, और कुछ बॉटल्स में या डिब्बे में या पानी पर जो है उनको डाल कुछ अलग से रखे रहते हैं, वो बहुत ही ग्रीन कलर के हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। वो सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस है, यानी कि सिलेजिनेला की जीरोफिटिक स्पीसीज है वो, और उसी को वो बेचते हैं। तो और इक्विजिटम, अभी आप लोगों ने इक्विजिटम का प्लांट देखा है, सिलेजिनेला का भी प्लांट देखा है, लेकिन वो जीरोफिटिक स्पीसीज नहीं थी, वो एक्वेटिक स्पीसीज थी। लेकिन जीरोफिटिक स्पीसीज भी इसकी होती है, जो कि आप लोगों को जगह जगह पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, इनकी जो प्राइमरी रूट होती है वो इफेमरल होती है, यानी कि अल्पकालिक होती है, जो जल्द ही एडवेंटिशियस रूट में डिफरेंशिएट होती है। जो प्राइमरी रूट होती है, जैसे जो है अगर हम बात करें, ये प्राइमरी रूट है, निकल रही है इनिशियल स्टेज पर, और ये जल्द ही ब्रांच्ड हो जाएगी और एडवेंटिशियस नेचर की हो जाएगी, फाइब्रस हो जाएगी, बहुत ढेर सारी इसमें जो है ब्रांचेज निकल आती हैं रूट की, और इसी को हम लोग एडवेंटिशियस रूट को झकड़ा जड़ें भी कहते हैं। ये पूरी की पूरी बुशी हो जाती है। नेक्स्ट है इसका, इनमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, परंतु कैम्बियम अब्सेंट होता है। कैम्बियम इसमें नहीं पाया जाता है, केवल जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और वो भी कंडीशन क्या है कि जाइलम में जाइलम ट्रैकिड्स पाया जाता है और फ्लोएम में सिव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ही पाया जाता है, बाकी इसमें और कुछ नहीं होता। जैसे जाइलम में 4 सेल्स होती हैं और फ्लोएम में भी 4 सेल्स होती हैं, लेकिन इसमें जाइलम में केवल ट्रैकिड्स पाया जाएगा, फ्लोएम में सिव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा ही देखने को मिलता है। इनके स्पोर्स का निर्माण स्पोरेंजिया में होगा, और स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स में पाए जाते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जो है ये फिल्स मीन्स होती है पत्ती, और स्पोर्स यानी कि बीजाणु, जो ऐसी पत्ती जो बीजाणुओं को धारण करने वाली हो। तो सपोज अगर ये लीफ है और लीफ के बेस में स्पोरेंजिया कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ढेर सारे स्पोर्स इसमें भरे होंगे, तो ये हो गया जो है स्पोरोफिल्स। तो ऐसी पत्ती जिसपे स्पोर्स का निर्माण हो या स्पोर धारण करने वाली पत्ती स्पोरोफिल कहलाती है, और स्पोरोफिल में ही स्पोरेंजिया का निर्माण होता है और स्पोरेंजिया में स्पोर्स बनते हैं। कुछ प्लांट्स में स्पोरोफिल्स आपस में मिलकर के कोन का निर्माण करते हैं, और कुछ में स्पोरेंजिया लीफ की लोअर सरफेस में सोराई के रूप में पाए जाते हैं। आपको अभी मैं फिगर दिखाऊंगा, उस पर देखिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा दूं। जैसे ढेर सारी अगर जो है स्पोरोफिल्स हैं, ठीक है, ढेर सारी स्पोरोफिल्स हैं, और ऊपर एपेक्स की तरफ, जैसे ये जो है कोई अगर प्लांट है, प्लांट के एपेक्स की तरफ यानी कि शीर्ष की तरफ ढेर सारी स्पोरोफिल्स आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएं, कॉम्पैक्टली अरेंज हो करके एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें हम लोग कोन भी कहते हैं और स्ट्रोबिलस भी कहते हैं, इन्हें हम लोग स्ट्रोबिलस भी कहेंगे। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि जैसे ये एक लीफ है, लीफ की ये लोअर सरफेस है, लोअर सरफेस में इस तरह से सोराई पाए जाते हैं, इन्हीं सोराई में स्पोरेंजिया होंगे और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, स्पोर्स पाए जाते हैं। ये जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये इक्विजिटम का स्ट्रोबिलस है, यानी इक्विजिटम का
कोन है। यहाँ पर ये जितने भी ग्रेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब स्पोरेंजिया हैं, यानी स्पोरोफिल्स हैं, सॉरी स्पोरोफिल्स हैं। इन स्पोरोफिल्स को अगर हम लोग देखते हैं, जब जो है ये मेच्योर हो जाते हैं और स्पोर्स का निकलना होता है जिस समय पर, तो यही स्ट्रोबिलस की मेन एक्सिस जो होगी वो इलोंगेट कर जाती है, लंबी हो जाती है, जिससे कि स्पोरोफिल्स खुल जाते हैं और स्पोरेंजिया ओपन हो जाएंगे और सारे स्पोर्स मुक्त हो जाते हैं और झड़ करके जर्मिनेट होते हैं, नीचे गिरकर जर्मिनेट होकर के एक गैमेटोफिटिक प्रोथैलस का निर्माण करते हैं, जिनमें मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। और यही मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज होकर के फिर से जाइगोट बनाएंगे, जो स्पोरोफिटिक कंडीशन की पहली सेल होती है। यानी जाइगोट स्पोरोफिटिक नेचर की सबसे पहली कोशिका होगी, वही एम्ब्रियो बनाएगी। अब देखिए ये है लीफ की लोअर सरफेस में आप जगह जगह पर देख रहे हैं ये सोराई लगे हुए हैं। ये इन्हीं सोराई में स्पोरेंजिया पाए जाते हैं और स्पोर्स भी इन्हीं के अंदर डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे ये आप देखिए ये दूसरा है, तो इसमें भी ढेर सारे देखिए जो है थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें ढेर सारे जो है सोराई पाए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स को मेरी वीडियो मिल सके और उनको भी मेरे चैनल का लाभ हो सके। और धीरे धीरे मैं थोड़ा सा जो है दूसरे काम में बिजी हो गया था, इस वजह से मैं जल्दी वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो लेकर के आऊँ। सो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें, आप लोगों को सारा मैटर मिलेगा और अच्छे से अच्छे जो है मैटर का आपको लाभ मिल सकेगा। तो आज का ये वीडियो जो था, ये हमारा वीडियो सभी इंटरमीडिएट, बीएससी, एमएससी जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। और जो मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो लड़के मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। जैसे नीट हो गया, पीवीटी हो गया, एनीवन पीएमटी हो गया, टीजीटी, पीजीटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये वीडियो बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। इससे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनके कैरेक्टर्स को ज़रूर जो है देखें और उनको राइट डाउन करें। ओके, थैंक यू सो मच।